अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ आज क्लियर है आप सब तक? जी ठीक है। जिस तरह से कल आवाज़ का इशू था, आज किसी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं सबसे पहले तो कल वाला लेक्चर जो है वो रिपीट करूँगा, क्योंकि कल बहुत सारा जो कमेंट्स मैंने बहुत सारे देखे उसमें आवाज़ का इशू था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आवाज़ जो है वो मुकम्मल क्लियर है। तो जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि किस तरह से हम एमएस वर्ड के अंदर वर्क शुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। हमने जो करना है वो है होम का बटन है, आप अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिख सकते हैं होम का बटन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं होम टैब भी बोलते हैं इसको। तो होम के टैब के अंदर हमने जो शुरू करना है वो है, सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल होम के टैब के अंदर फॉन्ट स्टाइल का ये ऑप्शन है यहाँ पे। फॉन्ट स्टाइल, तो आप अपने रजिस्टर्स के ऊपर ये चीज लिख सकते हैं कि फॉन्ट स्टाइल्स की मदद से हम डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट को, जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया है ऐसे करके, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये स्टाइल फॉन्ट स्टाइल का टेक्स्ट लिख के इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से अब इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे कि चेंज हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉन्ट्स हैं, आप इनकी मदद से स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं जी। तो बाय डिफॉल्ट मैंने कल भी बताया था, आज फिर से लेक्चर कल वाला रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कल इशू था कि आवाज क्लियर नहीं थी। तो मेरी तरफ से ही ये इशू हो सकता है, माइक वगैरह का हो गया होगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग अगर इतनी मेहनत से अपना टाइम निकाल रहे हैं तो आपका लॉस हो। अगर आपको लेक्चर में समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझे बता देना है, इंशाल्लाह उसके अल्टरनेट हल निकालेंगे। मेन मकसद जो है वो चीज़ को समझना है, क्योंकि हम सब यहाँ पे अगर बैठे हैं टाइम निकाल के तो वो समझने के लिए बैठे हैं। अगर समझ नहीं आएगी तो उसके अल्टरनेट हम कोई हल निकालेंगे इस चीज़ का। तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो है हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं ऑफिस में कोई खास काम के लिए, तो वो आपसे सिंपल क्वेश्चन भी कर सकता है, जो कि पीपीएससी के पेपर में भी आया है कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का स्टाइल है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज कैलिबरी। कैलिबरी फॉन्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है पहले से खुद कार, यानी कि जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो ये कैलिबरी फॉन्ट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखा भी रहा हूँ, ये फॉन्ट का नेम है कैलिबरी बॉडी। आप लोगों ने जब भी देखा होगा बुक्स के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, पेपरों के अंदर या किसी भी और डॉक्यूमेंट में, तीन फॉन्ट जो कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं, आप अपने रजिस्टर के ऊपर लिख सकते हैं। कैलिबरी होता है, या टाइम न्यू रोमन होता है, और एरियल होता है। इनकी पहचान क्या है मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा देता हूँ।
फर्स्ट वाला कैलिबरी है, सेकंड वाला जो है ये टाइम न्यू रोमन है, थर्ड वाला जो है ये एरियल है। अब आपके सामने यहां पे नजर आ रहा है यूं करके कि जो कैलिबरी फॉन्ट है आप यहां से देख सकते हैं कि वो मुकम्मल कर्व में, ये कैलिबरी की पहचान है। उसके बाद जो ये हमारे पास टाइम न्यू रोमन है, उसके अंदर हर एक वर्ड का कोना निकला हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके कोने बने हुए हैं। और जो एरियल फॉन्ट है, यहाँ पे एरियल का फॉन्ट है, तो वो इक्वल होता है यहाँ से, यानी कि उसका कर्व नहीं होता, मुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि वो चारों तरफ से इक्वल होता है। ठीक है जी, आई के वर्ड के अंदर ये पहचान बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको ऊपर स्टाइल्स के अंदर ये चीज नजर भी आ रही होगी। ये वाला टाइम न्यू रोमन है, ये वाला कैलिबरी है, ये वाला एरियल है। ये तीन फॉन्ट जो हैं ये ऑफिशियल जो है किसी भी ऑफिस में, दफातर में या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी कंपोजिशन होगी तो ये तीन फॉन्ट जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ये वाला एरिया जो है फॉन्ट साइज, आप लिख सकते हैं अपने रजिस्टर्स के ऊपर फॉन्ट साइज। साइज कल भी मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया था, जब कल वाले लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि आपने फॉन्ट का, अच्छा आप इसके पहले उर्दू लिख सकते हैं कि ये सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का साइज कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसकी मदद से जो डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी लाइन सिलेक्ट कर चुके हैं हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर किसी पेपर के अंदर जाते हैं, पीपीएससी के पेपर में भी ये एमसीक्यूज बारहा रिपीट हुआ है कि बाय डिफॉल्ट इलेवन, जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, ये आपको यहाँ पे ये देखें नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे ना। तो ये फॉन्ट साइज जो है बाय डिफॉल्ट ये 11 होता है, यानी कि पहले से 11 होता है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट मिनिमम साइज जो है वो 8 होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे 8 होता है बाय डिफॉल्ट मिनिमम साइज। और बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम साइज जो है वो 72 है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इसका अच्छे से पता चल गया होगा। अब इसके अलावा फॉन्ट की शॉर्ट की क्या है, वो है कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगी। ठीक है जी, इसको आप यूं करके लिख सकते हैं यूज फॉर इंक्रीज द साइज, यानी कि ये सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का साइज जो है वो ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वाली शॉर्ट की जो है मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। आप इसकी मदद से यहां से भी इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, यूं करके आप कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट का जो मैंने लफ्ज आपको यहाँ पे ये वाला दिया है, ये सिलेक्ट करके फॉन्ट को, तो आप इसकी मदद से भी कम या ज्यादा साइज को कर सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट की है ये मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि डिक्रीमेंट के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस ये वाली ब्रैकेट। आप इनको रजिस्टर्स पे अलग से लिख सकते हैं शॉर्ट कीज को, ताकि आपको ये दोबारा
अगर देखनी भी पड़े तो आप अलग से इसको आसानी से समझ सकें। तो ये डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। डिक्रीज द साइज। अब सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम अगर ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस वाली शॉर्ट की मदद से मैं अभी कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूं तो हम इसका साइज जो वो कम कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऊपर टॉप पे साइज के ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि साइज अब 3 तक आ गया, जबकि बाय डिफॉल्ट जो है वो टोटल 8 तक है। तो ये जो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं 72 से, वो शॉर्ट कीज की मदद से, और ये शॉर्ट कीज है इसकी, ये वाली 2 शॉर्ट कीज हैं। आप इसे लिख सकते हैं रजिस्टर पे भी अलग से। उसके आगे फिर से 2 ऑप्शन है, एक इंक्रीमेंट का, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, दूसरा डिक्रीज द फॉन्ट साइज। इन दोनों का भी काम यही है। आप ऐसे सिलेक्ट करके इंक्रीज द फॉन्ट साइज पे अगर क्लिक करते हैं तो ये फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये वाला जो है ये डिक्रीज करता है। आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को इसकी मदद से डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं साइज को, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और ये 2 जो हैं ये शॉर्ट कीज हैं, ये वाली कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस ये वाली ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बोल्ड का, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। बोल्ड का ऑप्शन है, इसकी शॉर्ट कीजिए कंट्रोल प्लस बी। ये की जो है ये आपके सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बोल्ड का मतलब क्या है, ये टेक्स्ट को थोड़ा मोटा कर देता है। आपने कभी पैराग्राफ अगर देखे हो ना अपनी बुक्स में, उसमें मेन डेफिनेशंस होती हैं जिसे हम बोल्ड कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए और हमें आसानी से वहां पर फौरन नजर पहुंच जाए। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं साइज इक्वल करता हूँ। अब आपकी सपोज कि ये वाली डेफिनेशन आपकी हाईलाइटेड है, आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ये वाली शॉर्ट की, या यहां से बी पे क्लिक करेंगे तो वो देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर कि ये वाली जो लाइन है ये बोल्ड हो चुकी है और अब ये प्रोमिनेंट है, वाजिया नजर आ रही है। इसके बाद यहां पे इटैलिक है, ये बोल्ड था, नीचे इटैलिक आ जाएगा। आपको यहाँ पे इसकी शॉर्ट की भी मिल जाएगी, कंट्रोल प्लस आई। ये जो है ये यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, अब इटैलिक क्या है, ये टेक्स्ट को तिरछा करता है। जैसा कि मैं यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर ये इंप्लीमेंट करवाता हूं, या आप कंट्रोल प्लस आई भी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे आई का ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो यूं करके इटैलिक हो जाएगा। ये आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्स में या अपनी बुक्स के अंदर चीज देखी होगी। इसकी मदद से हम टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं जी। उसके बाद नीचे है अंडरलाइन। अंडरलाइन, इसकी शॉर्ट की जो है कंट्रोल प्लस यू। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। ठीक है जी, आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें उर्दू में भी लिख सकते हैं कि ये टेक्स्ट को यूज टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइन। आप इसको उर्दू में भी अपने रजिस्टर के ऊपर लिख सकते हैं कि ये सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन या टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सपोज मैं इस लाइन को अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूंगा, या फिर मैं यहां से यू के बटन पे क्लिक करूंगा तो इसके नीचे ये लाइन लग जाएगी। मैं इसके नीचे लगाता हूं ताकि ये चीज और मजीद प्रोमिनेंट हो जाए इस तरह से। इसके बाद
आपके पास स्ट्राइक थ्रो आ जाता है। स्ट्राइक थ्रो, इस तरह से आप इसको स्ट्राइक थ्रो लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट के दरमियान में लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे ए बी सी का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके सेंटर में एक लाइन लगी हुई है, मैं इसी के ऊपर ये वाला इंप्लीमेंट या इस लाइन के ऊपर ये इंप्लीमेंट करवा के दिखाता हूं। इसकी शॉर्ट की नहीं है, आप इसको यहां से क्लिक करके टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगा सकते हैं। आपने अक्सर औकात ये वाली जो लाइन है इसे नॉवेल्स में या अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में हाईलाइटेड इस तरह से देखा होगा। ये इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका ये ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस प्लस का बटन, ठीक है जी। आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो प्लस का ऑप्शन है ऊपर टॉप पे 1 2 3 वाली की लाइन है, जो उसे हम न्यूमेरिक कीज भी बोलते हैं और उसको स्पेशल करैक्टर कीज भी बोलते हैं, जो कि सिंबल्स पर मुश्तमिल होती है। उसमें आपको ये प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। टेक्स्ट की बेस बनाने के लिए, अब वो बेस कैसे, मैं वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपने मैथमेटिक्स के अंदर ये चीजें देखी होंगी, अलजेब्रिक कोटेशंस होती हैं, x प्लस वाई प्लस जी। अक्सर औकात हमने देखा होता है कि जी इनकी बेस यानी कि इनके ये y के नीचे कोई अमाउंट लिखी होती है, कांस्टेंट लिखी होती है या कोई वैल्यू लिखी होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, आप 2 प्रेस करेंगे, यहाँ से ये बेस आ गई है। यहाँ पे प्लस मैंने निशान लगाया है क्योंकि ये कीबोर्ड के टॉप पे प्लस का ऑप्शन लिखा होता है। इसको अक्सर औकात हम यूं करके बराबर की अलामत के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी, यानी कि आप इस प्लस की जगह ये बराबर भी लिख सकते हैं। ये आपको ऊपर स्क्रीन में मिल जाएगा, ऊपर कीबोर्ड पे मिल जाएगा। तो इसको मैं कंट्रोल प्लस के साथ अगर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बेस भी बन रही है। कंट्रोल और यही प्लस का बटन मैं प्रेस कर रहा हूं, वो बेस बन रही है और उसके बाद बेस खत्म भी हो जाती है इसी से ही। ये था जी सबस्क्रिप्ट, यानी कि नीचे बेस बनाने के लिए। इसके बाद आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का साइन या फिर वही वाला प्लस का बटन, ठीक है जी। ये आप लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है, एक ही बटन में मिल जाती हैं आपको ये दोनों, एक ही बटन की ऊपर ये निशान बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे यही लिखा रहने देता हूं। तो ये जो चीज है ये अब पावर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, टेक्स्ट की पावर बनाने के लिए। अब वो कैसे है, मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप इसको ही अगर पावर बनाना चाह रहे हैं तो आप इस शॉर्ट की मदद से ये यहां से लेके यहां तक जो शॉर्ट की है, यहां से मैं अलग कर देता हूं ताकि ये शॉर्ट की के साथ मिक्सअप ना हो जाए। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, यहां से आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो वो पावर में चली जाएगी, फिर प्रेस करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी यूं करके। तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं आइकॉन पे भी कि वहां पे भी ये चीज क्लिक हो रही है। आप सिलेक्ट करके तो इसकी मदद से भी पावर बना सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो चीज करनी है वो है केसेस, चेंज केस, चेंज केस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने 1 2 3 4 या 5 पेजेस की तहरीर लिख ली होती है, उसके बाद हमें हमारे सीनियर से या हमें ये आइडिया हो जाता है या हमें वो बताते हैं, सीनियर बताते हैं कि आपने ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है
इसे कैपिटलाइज लिखना था, कैपिटल वर्ड में या बड़े एबीसी के अल्फाज में लिखना था, तो फिर हम सारे का सारा ये वाला जो टेक्स्ट है ये दोबारा से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका हल है जो कि एमएस वर्ड हमें देता है, वो ये है कि हम इसकी मदद से चेंज केस कर सकते हैं। वो कैसे? आपको यहाँ पे सेंटेंस केस नजर आ रहा होगा। इसका मकसद ये है कि जो सेंटेंस वाइज चल रहे हैं अल्फाबेट वो इस्तेमाल किए जाएं, जो कि पहले से यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि वो सेंटेंस वाइज हो गए, यानी कि सिर्फ पहला वर्ड जो वो कैपिटल है, इसके बाद सारे के सारा सेंटेंस जो है वो लोअर केस में है, अपर केस में नहीं है। उसके बाद आप सारे के सारे लफ्ज जो है वो लोअर केस में कर सकते हैं, छोटी एबीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यूं करके आप देख सकते हैं कि ये हर तरफ से छोटी एबीसी में कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में हो गया। इसके बाद कैपिटलाइज है, अपर केस। आप इस पे क्लिक करते हैं तो हर वर्ड जो है वो अपर केस में आ जाता है, बड़ी एबीसी में आ जाता है। फिर इसके बाद नीचे ईच वर्ड कैपिटल, हर एक लफ्ज का पहला जो लफ्ज है, ये पहला वर्ड होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे जो है वो स्मॉल रहेंगे। यहाँ पे मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, बाई का बी बड़ा है, डिफॉल्ट का डी बड़ा है, फॉन्ट का एफ बड़ा है, एस का साइज बड़ा है। इसी तरह हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो बड़ा है, बाकी सब स्मॉल है। नीचे एक टॉगल केस है, ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पहला लेटर सिर्फ स्मॉल रखेगा, बाकी सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ये छोटा है, बाकी बड़े हैं, टी छोटा है, बाकी बड़े हैं। तो इस तरह से आप इसके केस जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब सेंटेंस केस कर देता हूँ। तो ये हमारे फॉन्ट का मुकम्मल यहाँ तक का एरिया आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी क्लियर फॉर्मेटिंग। आप लिख सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग किस लिए इस्तेमाल की जाती है, टू क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑल इफेक्ट्स। ये जो तमाम इफेक्ट्स हमने लगाए हैं, किसी को बड़ा कर दिया, किसी को कैपिटल कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। इन दोनों का साइज बड़ा कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो इफेक्ट्स लगाए हुए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस सब को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसे? मैं कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल करने के लिए, यानी कि ये जितना डॉक्यूमेंट है इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की शॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है। आप लिख सकते हैं ए, ये शॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है जी। कंट्रोल प्लस ए, डॉक्यूमेंट सारे को सिलेक्ट करने के लिए। मैंने अभी प्रेस किया, वो सारा डॉक्यूमेंट उसने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि उसने हर चीज बाय डिफॉल्ट कर दी है, यानी कि कैलिबरी फॉन्ट कर दिया है और 11 साइज कर दिया है, जबकि पहले ये था। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको क्लियर फॉर्मेट कर दिया था, ये वापस कैसे आ गया। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे अनडू और रीडू का ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है एमएस वर्ड में, और ये चीज तो जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीज है, अनडू और रीडू। अनडू और रीडू, इसकी भी आप शॉर्ट कीज लिख सकते हैं। अनडू की जो शॉर्ट की है वो है जी कंट्रोल प्लस जी, जबकि रीडू की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस वाई। इसके अब ऑप्शन कहां पे? ये दो ऑप्शन जी अनडू और रीडू के हैं। रिपीट टाइपिंग के लिए रीडू इस्तेमाल किया जाता है और अनडू करने के लिए अनडू का केस इस्तेमाल करते हैं हम, और कंट्रोल जी उसकी शॉर्ट की है। अब वो कैसे? मैं यहां पे अगर कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूं सारे के सारे को, तो आप इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, बल्कि आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो आपकी ये सारे का सारा डाटा जो है वो वापस आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो जो लास्ट हमने लिखा था वो डिलीट हुई जा रहा है। आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा।
मैं चाह रहा हूं कि ये चीज वापस आनी चाहिए जो मैंने अभी अभी खत्म की है, तो आप फिर से इसको रिपीट करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं वो चीज दोबारा से हमारे सामने शो होना शुरू हो गई जो हमने लास्ट लिखी थी। मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। मैं फिर कंट्रोल जी करूंगा तो वो प्रीवियस वर्क जो है वो वापस आ गए। इसके बाद यहां तक हमारा कल का लेक्चर जो था वो भी यहां तक था, यहां तक वो क्लियर हो गया। और अब नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर मैं यहां पे लिख देता हूं, टेक्स्ट कलर। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपके सामने, एमएस वर्ड के अंदर ग्राफिक वर्क भी किया जाता है, टेक्स्ट का वर्क भी किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर हम प्रिंटिंग भी करते हैं, मेलिंग भी करते हैं। लेकिन ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जितना भी लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है। और मेमोरी यूनिट्स यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर मेमोरी यूनिट सबसे जो लोएस्ट फॉर्म है वो बिट की फॉर्म है, और टेक्स्ट जो है ये बिट की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि ये सबसे हल्की मेमोरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका इंटरनेट जो है वो बिल्कुल स्लो भी हो तो व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आप मैसेज अगर सेंड करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो फौरन सेंड हो जाता है अगर आपके सिग्नल्स बिल्कुल लो भी हैं। जबकि पिक्चर अगर आप सेंड कर रहे हैं तो वो सेंड नहीं होती है, या वीडियो जो वो सेंड नहीं होती है अगर सिग्नल लो है। तो इससे ये साबित होता है कि टेक्स्ट जो है ये सबसे हल्की मेमोरी है, लोएस्ट मेमोरी है, और ये लिखा हुआ जितना भी है ये टेक्स्ट है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट जो है इसे सिलेक्ट कर रहा हूं ऐसे। यहाँ पे आपके पास ये जो चीज है, ये छोटा सा आपको आइकॉन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस पे क्लिक करने से आपके पास मजीद कलर आ जाएंगे। आपने देखा होगा आपकी बुक्स में या जब भी कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है तो वो इस तरह से एक टेक्स्ट को या एक मेन चीज को प्रोमिनेंट करके हाईलाइट कर देती है, यूं करके। आपकी बुक्स के अंदर या आपके अक्सर देखा होगा बुक्स के अंदर भी जो मेन डेफिनेशंस होती हैं वो भी हाईलाइट की गई होती हैं, तो आप इसकी मदद से हाईलाइट भी कर सकते हैं यूं करके। आपके सामने इस तरह पेज का व्यू आ जाएगा, तो आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहां पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट कलर। यहां पे सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का फॉन्ट कलर तब्दील कर सकते हैं। वो कैसे है जी? मैं यहाँ पे आपको ये चीज ये सिलेक्ट की है। अच्छा, मैं सिलेक्ट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर जो भी चीज आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ही कोई इफेक्ट जो है वो अमल करेगा, वरना इफेक्ट जो है वो अमल नहीं करेगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं यहां से ये अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को अगर आप क्लिक करते हैं, आपके पास टेक्स्ट के कलर हैं। आप इसकी मदद से टेक्स्ट का भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखा देता हूँ। आपके सामने यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं कि जितनी भी मैं अभी 3 शॉर्ट कीज थी उसको हाईलाइट कर दिया है टेक्स्ट का कलर चेंज करके, यूं करके। तो इसके साथ आपका ये इतना जो फॉन्ट का एरिया है ये मुकम्मल क्लियर हो गया। यहां से लेके इतना फॉन्ट का एरिया जो है ये आज के लेक्चर में मुकम्मल कवर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक कि मुकम्मल जो लेक्चर था उसकी समझ आ गई है। और इसके बाद अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लेक्चर के अंदर वो ये है कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट को सेव करना है, हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट।
आपने ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल बना लिया। अब बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जो हैं, जो अनटच होते हैं इसके एमएस वर्ड के साथ, उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव करना है। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया, अब इसको सेव कैसे करना है, तो उसके लिए आप शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का बटन। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का बटन है, यहां पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला। तो मैं यहां पे कंट्रोल एस करता हूं। अब यहां पे मेन समझने वाली जो चीज है, ये आपके पास डायरेक्टरी है कि आप कहां पे सेव करना चाह रहे हैं, ये वाला एरिया और ये वाला। मैं उसको कहता हूं यहां पे कि दिस पीसी के अंदर, यानी कि माय कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर दें, ये डेस्कटॉप है। अगर आप अपने किसी कंप्यूटर के ड्राइव के अंदर करना चाहें तो ये आपके पास लोकेशन है, आप इसमें से कोई सी एक ड्राइव चूज कर सकते हैं, कोई सी यहां से आप ड्राइव चूज कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे ये डी ड्राइव में रखना चाह रहे हैं, आप ई में रखना चाह रहे हैं, आप उसके बाद एफ में रखना चाह रहे हैं, या आप यहां से कोई चूज करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूं, ये आपका डेस्कटॉप आ गया। उसके बाद मेन चीज यहां पे आपने फाइल का प्रॉपर नेम देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे दे रहा हूं फर्स्ट लेक्चर। ये कल का मैंने सेव किया था, वही वाला मैं नेम इसको आज दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे इसको 2 का ऑप्शन दे देता, 2 का नेम दे देता हूं। तो इसको अब यहाँ पे आप सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका जो है ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं यहाँ से। आपने नेक्स्ट जब भी वर्क करना है, अपने इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करके इसके अंदर करना है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे ये चीज देख सकते हैं कि ये एमएस वर्ड 2 के नाम से सेव है। इसे आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और कल का लेक्चर जो वो यहीं से इसी वाली फाइल के अंदर आपका होगा। तो इसी तरह आपने अब एक मुकम्मल जो ऐसे है किसी भी टॉपिक के ऊपर एक अच्छा वाला वो बना के असाइनमेंट के तौर पे, जिसके अंदर आपने ये सारे का सारा फॉन्ट का एरिया जो है इसके इफेक्ट्स लगाए हुए हों। आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि आपको कोई टेक्स्ट मिल जाएगा, आप उसके ऊपर ये वाले अमल कर सकते हैं। आप कोई बुक देख लें, आप कोई पीडीएफ की फाइल देख लें, आप कोई पिक्चर देख लें, उसके ऊपर जिस तरह की भी असाइनमेंट बनी हुई होगी, ये आपने कल मुझे बना के टिल 12 o'clock 12 बजे तक आपने दोपहर ये मुझे सेंड करनी है। और ये वाला जो लेक्चर है ये मैं आपको कल इंशाल्लाह मॉर्निंग टाइम में इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, ताकि अगर आप दोबारा से ये लेक्चर रिपीट करना चाहें, देखना चाहें, तो आपको ये चीज जो है ये दोबारा से देखने को मिल जाएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने मुझे ये भी वाली असाइनमेंट जो है कोई भी ऐसे जिसके ऊपर ये सारे के सारे केसेस, ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो ये लगे हुए हों और वेल डेकोरेट करके आपने एक ऐसे लिखना है और उसको आपने सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर देना है, और उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो आपने करते रहना है। अब ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किया है, मैं इसके ऊपर अगर कल को यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ये जैसे मैंने ये वाले का लेक्चर दिया, कल दूंगा, तो कंट्रोल एस करते जाएंगे, साथ साथ वो आपने हर लाइन के बाद कंट्रोल एस करना है। तो आपका ये डॉक्यूमेंट यहीं पे सेव होता जाएगा, आपको नए सिरे से इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो वो कल के लेक्चर में आपको ये भी बता देंगे कि नए सिरे से इसी डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेव करना है। तो इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।